वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अभी जो हम क्लास 9th की जर्नी पार करने वाले हैं, मतलब पूरा का पूरा क्लास 9th हम कैसे पढ़ेंगे साइंस। क्लास 8 हम लोग पास करके क्लास 9th कैसे पढ़ेंगे उसका पूरे मैंने आपको एक मतलब बोल सकते हैं कि आपको शेड्यूल मैंने बता दिया कि साइंस एक्चुअली में पढ़ते कैसे या पढ़ा कैसे जाता है, ताकि आपका साइंस बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो देख सकते हैं आप चैप्टर का नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फिर हमारे पास सवाल है सर मैटर, ये जो वर्ड है ना इसी पे पूरा चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। मैटर होता क्या है मैटर? तो देखो यार, अगर तुम अपने हाथ में मोबाइल लेकर के पढ़ रहे हो तो मोबाइल को थोड़ा सा फील करो कि उसके पास वज़न है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं ना लग रहा है कि मोबाइल मासलेस है? अगर आपका मोबाइल बहुत हल्का है, मतलब छोड़ो हटाओ वो सब नहीं कहेंगे, बुरा मान जाओगे, ठीक है। तो अगर आपके पास पेन है तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि पेन के पास भी वज़न है। जैसे मेरे पास मार्कर है तो इसके पास कुछ वज़न है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास भी वज़न है। हमको उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका वज़न बहुत कम है, लगभग 0 है, हमको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वज़न है ना, वज़न है। जब अगर आपके पास बुक है उसके पास भी वज़न है। और जिसके पास वज़न है अगर उसको आप कहीं पे रखोगे तो वह जगह छेकेगा। जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ पहले पूरा खाली था, अब मैंने ये रखा तो इतना दूर का इन्होंने जगह छेक लिया, अब इस पर दूसरा कुछ नहीं आ सकता है इतना दूर, ठीक है। तो मैटर का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़, अगर हम मैटर की बात करेंगे तो मैटर का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास मास होगा, एनीथिंग व्हिच हैव मास, और वह जगह घेरेगा, ऑक्यूपाई स्पेस। अगर उसको हम किसी जगह पर रखेंगे तो वह जगह घेरेगा। ये 2 नेसेसरी कंडीशंस है किसी भी चीज़ को मैटर कहने के लिए। हम किसी भी चीज़ को कब मैटर कहेंगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसी भी चीज़ को हम मैटर कब कहेंगे? जब उसके पास मास होगा और वह जगह घेरेगा। आप इसमें और भी ज़्यादा चीज़ कह सकते हैं कि ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस करता है। तो मतलब आप कह सकते हैं मेनली जो हमारा कम से कम 2 कंडीशंस चाहिए ताकि हम किसी भी चीज़ को मैटर बोल सकते हैं। तो वो 2 कंडीशन है, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर्स। तो आई होप कि आप लोगों को मैटर समझ में आ गया। और आप अपने सराउंडिंग में देखो, जितना भी चीज़ आप देख पा रहे हो, जिस रूम में आप बैठे हुए उस रूम में एक बार नज़र फेर के देखो, आपको जितना भी कुछ नज़र आएगा वो सब का सब मैटर है। आपके पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जिसके पास मास नहीं है। फिर हमारे पास सवाल आती है सर क्या दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैटर नहीं है? मतलब कोई भी ऐसा चीज़ है क्या जिसके पास मास नहीं होता है? तो है ना, जैसे फ्रेंडशिप। अगर हम फ्रेंडशिप का बात करें, अगर हम लव का बात करें, ठीक है, अगर हम काइंडनेस का बात करें, ठीक है, अगर हम होनेस्टी का बात करें, तो ये जो फ्रेंडशिप है, आप क्या कहोगे कि हम दोनों लोगों के बीच में 5 किलो का दोस्ती है, हम तुम्हारे बीच में 25 किलो का लव है, 25 केजी का लव है, तो ये सेंस नहीं बनता है। मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसा भी चीज़ है जो मैटर नहीं है। केमिस्ट्री की दुनिया से अगर हम देखें, केमिस्ट्री के नज़र से देखें, तो ये जो फ्रेंडशिप, लव, काइंडनेस, ऑनेस्टी वगैरह है, इसको केमिस्ट्री हमारा मैटर नहीं कहता है। हमारा केमिस्ट्री मैटर किसको कहता है? हमारा केमिस्ट्री मैटर उसको कहता है जिसके पास मास है, जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन ये जो फ्रेंडशिप है, लव है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, इसके पास मास जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। दीज आर जस्ट अ फीलिंग, ओके। तो मैटर का क्या मतलब हुआ? जिसके पास मास है और वो जगह ऑक्यूपाई करता है। तो ये हमारे पास मैटर हुआ। अब बहुत ही पुराने समय की बात है। पुराने समय में जो हमारे फिलोसफर्स हुआ करते थे, इंडियन फिलोसफर्स, बहुत पुराने टाइम के जो इंडियन फिलोसफर्स हुआ करते थे, वो मैटर को कई टाइप में मतलब बांटे हुए थे, जिनमें जो सबसे मेन क्लासिफिकेशन है वो यह है कि मैटर 2 टाइप के होते हैं। एक को उन्होंने बोला था लिविंग और दूसरा को नॉन लिविंग। तो ये तो आपको सब लोगों को पता होगा। अगर आप क्लास 8 तक बहुत ही घटिया तरीके से पढ़ के आओ, बहुत ही घटिया तरीके से, फिर भी आपको लिविंग और नॉन लिविंग तो पता ही होगा। जो जिंदा है लिविंग, जो मरा हुआ है वो नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा। तो पुराने जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को 2 टाइप में बांटा, लिविंग और नॉन लिविंग। तो और उन्होंने कहा भी था कि मैटर किस चीज़ से बना होता है। जैसे अभी हम कहते हैं ना कि मैटर
छोड़ो यार, कन्फ्यूज हो जाओगे, मैं बताऊंगा बाद में। अभी तुम बस इतना समझो, अभी आप बस इतना समझो कि हमारे जो पुराने ज़माने के इंडियन फिलोसफर्स हुआ करते थे, उन्होंने मैटर को 2 टाइप में बांटा था, लिविंग और नॉन लिविंग। और जब से उनसे पूछा गया कि भाई साहब मैटर किस चीज़ से बना होता है, तो उन्होंने कहा था कि मैटर 5 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिसको ना पंच तत्व बोलते हैं। ठीक है, कि 5 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। वो क्या बोलते हैं उसको, हवा, पानी, ज़मीन, स्काई, ये सब 5 चीज़, फायर, 5 चीज़ हुआ करते थे ना। तो उन्होंने कहा कि मैटर 2 टाइप के होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। और दुनिया में जितने भी मैटर है वह किस चीज़ का बना हुआ है, 5 चीज़ों का बना हुआ है, जिनको हम लोग 5 तत्व बोलते हैं। हम लोग मैटर है, कहते हैं ना कि ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो ऐसा कहना था पुराने फिलोसफर्स का कि जितना भी मैटर है वो 5 चीज़ों का बना हुआ है। तो अगर हम बात करें मॉडर्न ज़माने की, हमने थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जाना, और अगर हम मॉडर्न ज़माने की हल्का सा बात करेंगे, तो मॉडर्न ज़माना का जो साइंटिस्ट लोग हैं, ठीक है, यह मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ये कहते हैं कि देखो भाई, हम मैटर को ना 2 तरीके से बांटेंगे, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। फिर हमारे पास सवाल आती है कि सर फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो यार, इंसान का ना 2 गुण होता है, अगर सही से देखो तो। इंसान का एक ऐसा गुण होता है जो बाहर से देख करके तुमको पता चल जाएगा। मान लो कि आप शादी के लिए लड़की देखने गए, लड़की क्या, लड़का देखने गए, चलो मान लो, लड़की को ही क्यों देखोगे, ठीक है, चलो मान लो कि लड़का देखने गए शादी के लिए, ठीक है। अब वो लड़का कैसा है, गोरा है, काला है, छोटा हाइट का है, बड़ा हाइट का है, कैसा, मतलब तो उसके पास कुछ ऐसा कैरेक्टर होगा जो हम बाहर से देख करके बता सकते हैं। लेकिन मान लो कितना हरामी टाइप का है, कितना घटिया टाइप का इंसान है, या कितना अच्छा इंसान है, ये बाहर से देख के थोड़ी पता चलेगा। ये तो तब पता चलेगा जब उसके साथ हम रहेंगे 1 साल, 6 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन, तब हमको पता चलेगा उसका कुछ बिहेवियर। यानी कि इंसान के पास 2 टाइप का बिहेवियर होता है, 2 टाइप का प्रॉपर्टीज होता है। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो हमें बाहर से पता चलेगा, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो बाहर से नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार जितना भी मैटर है इस दुनिया में, उसके पास भी 2 प्रॉपर्टी होता है। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो बाहर से देखने पर पता चलेगा, जैसे उसका कलर, उसका वजन, आराम से देख कर बाहर से पता लगा लोगे कि इसका वजन ज़्यादा है। एक माउंट एवरेस्ट है, एक छोटा सा पहाड़ है, बताओ किसका वजन ज़्यादा है, माउंट एवरेस्ट का। आप देख करके बता सकते हो कि इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन कम है। लेकिन कुछ ऐसा भी प्रॉपर्टी होता है जिसको आप बाहर से देख करके नहीं बता सकते हो, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि उसका क्या प्रॉपर्टी है। मतलब मैटर के पास 2 प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो बाहर से देख के बता सकते हैं, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो बाहर से देख करके नहीं बता सकते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी को हम बाहर से देख करके बता सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, और जिसको बाहर से देख के नहीं बता सकते उसको केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी का जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग हैं वो मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी 2 आधार पर बांटते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर 3 टाइप का है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को हमने 3 टाइप में क्लासिफाई कर दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी मैटर को 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, एलिमेंट, कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर। तो ये 3 टाइप हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैटर 6 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 टाइप, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 टाइप। तो हमारा जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें भी हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा सेकेंड चैप्टर है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ठीक है, हमारा जो सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो उसमें भी हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? अंतर बस इतना है कि पहला चैप्टर में हम मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अभी जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसमें हम मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 चैप्टर मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और मैटर का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको मैटर का हल्का हल्का से अंदाज़ा लगाना, ठीक है। तो मैटर का हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अगले दिन हम बात करेंगे। जैसे पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को क्लासीफाई कर दिया, फिर ये भी उन्होंने बता दिया कि मैटर किस चीज़ से बना है। उसी प्रकार मॉडर्न साइंटिस्ट भी बताते हैं कि ये जो मैटर है ये 2 मतलब इसको हम बांट तो सकते हैं 2 आधार पर, और साथ ही साथ मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और उस पार्टिकल को हम या तो एटम से बोलेंगे या तो मॉलिक्यूल से बोलेंगे। बस अभी इतना याद रखो। बाकी अब कहोगे सर कैसे हम मान ले कि पार्टिकल का बना होता है, इसीलिए तो बोलता हूँ आज बस याद रखो कि ये पार्टिकल का बना होता है। अगले दिन हम बात करेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में
तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं।